हो गई। कहने लगी खाली अजाने पढ़ियो कि जाओ अब चोरी करें, जाओ यहाँ सब माल खत्म है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, जाओ चोरी करके लाओ। अब ये बहुत टेंशन में पड़ गया, कह रहा अगर फजर पढ़ के जाऊं तो बीच में जोहर आ जाती है, जोहर पढ़ के चोरी करने जाऊं तो असर पढ़ के जाऊं तो मगरिब पढ़ के जाऊं तो इशा, जाऊं कब। एक दिन प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, इशा की अजान जल्दी पढ़ेंगे और पढ़ के जल्दी से चले जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, लंबा हाथ मारेंगे और लेके आएंगे ताकि 2-4 महीना फुर्सत रहे। इशा की अजान घर में पढ़ा, जल्दी से बोरिया वरिया बांधा लेके चला गया तो बहुत दूर चला गया, जाते जाते ही आधा टाइम खत्म हो गया रास्ते में। अब वहां पहुंचा तो थक गया था, चलते चलते थोड़ा सा आराम करने लगा, थोड़ा सा टाइम गुजर गया। उसमें एक मालदार आदमी का घर देखा, उसमें दीवार कूद के अंदर चढ़ा, ताला तोड़ के जब घर में घुसा ना तो देखा बहुत सारा गल्ला और अनाज रखा है, तो बस सुकून हो गया। बोले अब तो यहीं से काम चल जाए, अब यहीं से थोड़ा सा सुकून कर ले, फिर भरना शुरू करें। एक बोरी भर लिया, कह रहे एक बोरी कई दिन चलेगा, लाओ एक और भर ले, एक और भर ले, फिर कहा लाओ एक और भर ले। लालच बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया, जाने ही नहीं पाया, इतने में फजर की अजान हो गई, इतने में मस्जिद से फजर की अजान। अब वो दिल में मार डर के मरा जा रहा, हाय रे मेरे मौला बड़ा गजब हो गया। अब अगर इसी घर में अजान पढ़ूं तो घर वाले मारते मारते कीमा बना देंगे, और अगर चला जाऊं अपने घर में अजान पढ़ूं तो जाते जाते सूरज निकल जाएगा और गौसे आजम से किया हुआ वादा टूट जाए। तो अब बहुत परेशान, कहने लगा हो गौसे आजम, आपने मेरी सब मानी, आप नहीं फंसे, मैं आपकी एक माना और फंस गया। आप मेरी सब माने, आप कहीं नहीं फंसे, आपकी मैं एक माना और इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया आपने कि अब निकलते ना बन रहा है ना भागते बन रहा है। अच्छा, तो वही कुंडी बंद कर लिया, कुंडी बंद करके अजान पढ़ना शुरू किया। जैसे किसी के घर में तुम जाओगे अजान पढ़ोगे तो घर वाले जगेंगे कि नहीं जगेंगे? अरे पूरा घर जग के खड़ा हो गया, बाप रे बाप कौन आ गया है हमारे घर में, कौन अजान पढ़ रहा है। ढूंढते ढूंढते देखा तो एक कमरे से अजान की आवाज आ रही। जब अजान की आवाज हो रही तो लोगों ने खुलवाया, कहने लगा अरे हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने अजान पढ़ के हमको जगा दिया, वरना तो आज तो हम लोगों की फजर की नमाज ही कज़ा हो जाती है। बोले तुम लोग भाग जाओ, दिमाग तो खराब की हो ना, हम यहाँ फंसे पड़े हैं और तुम आए हो हजरत कह रहे हो हमको। अरे हम हजरत नहीं है, हम चोर हैं, चोर। घर वाले कहने लगे हो हजरत हर नेक आदमी अपने आप को ऐसे ही बताता है, हर बड़ा आदमी अपने आप को ऐसे ही बताता है, ये तो आपका बड़कपन है कि आप अजान भी पढ़ रहे हैं और अपने आप को चोर बता रहे हैं। कह रहा हाय रे गौसे आजम, अब निकले तो निकले कैसे? घर वाले कह रहे हजरत और हम हैं चोर। अब घर वाले कह रहे हो हजरत जब तक आप 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लीजिए तब तक हम लोग भी वजू करके आते हैं, क्यों ना जमात से नमाज पढ़ लीजिए। अब काटो तो खून नहीं, जिसको अलम तरा अलहमदो ना याद हो उसको इमाम बनना पड़ रहा। डायरेक्टर जरा सोच के देखो क्या हाल रहा होगा। अब बहुत परेशान, कहने लगा अरे मेरे मौला अब तो बची खुची इज्जत जो है ना वो भी मलिया मेट होने वाली है। इतने में घर वाले वजू करके आ गए, इसने सुन्नत पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के घर वालों ने कहा ओ हजरत चलिए जरा इमामत के मुसल्ले पे आइए, आज हम लोग जमात से नमाज अपने घर में पढ़ेंगे। आप कितने नेक आदमी हैं कि आप हमारे घर पे आ गए हैं। अब वो दिल ही दिल में मरा जा रहा है, दिल में कहता है अब्दुल कादिर जिलानी आज बचा लीजिए, लाज बचा लीजिए। कुरान पढ़ना नहीं जानता हूँ, कुरान का एक हर्फ नहीं आता है, इमाम बनाने के लिए लोगों ने खड़ा कर दिया है मुसल्ले पे, आज इज्जत बचा लीजिए, फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी डकैती नहीं डालूंगा, सच्ची पक्की तौबा कर लूंगा। गौसे आजम की नजरें देख देख के मुस्कुरा रही थी कि अब फंसा पड़ा है, जाएगा कहाँ। गौसे आजम ने विलायत की नजर डाली और नजर डालते ही इतना बढ़िया कुरान पढ़ने लगा कि लगता है कि कुरान का हाफिज बन गया है, लग रहा है कुरान का कारी बन गया है। अब बैठा बैठा कुरान पढ़ रहा है, इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया है, 2 रकात जमात से नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई सीना मिल रहा है, कोई गले मिल रहा है। कहने लगा अरे हजरत आप जैसा नेक आदमी कहाँ मिलेगा। अभी दिल ही दिल में सोच के कहने लगा परवरदिगार एक वक्त की नमाज पढ़ी है अपने बचने के लिए, तो पूरा घर मेरे पीछे हो गया है। अगर मैं सच में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह पूरी दुनिया को मेरे पीछे कर देगा, अल्लाह पूरी दुनिया को मेरा फरमा बरदार। मेरे
का ये गौसे आजम है, इनको हल्के में मत लेना। ये तो मैंने अभी 1.1 टुकड़ा भी आपको नहीं बताया है गौसे आजम की जिंदगी का। याद रखें, गौसे आजम बड़ी शान वाले। अच्छा, गौसे आजम खाली बाबा ही नहीं है, खाली अल्लाह के वली नहीं है, बहुत बड़े आलिम भी हैं गौसे आजम। अपने वक्त के दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती भी हैं गौसे आजम। बड़े बड़े मुफ्ती और मौलाना गौसे आजम से मसला पूछते थे। इसलिए खाली ये मत समझना कि गौसे आजम बाबा है, नहीं। गौसे आजम का चाहने वाला दुनिया में कहीं भी रहे उसे कादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कादरी। अल्लाह तौफीक दे तो नाम के आगे कादरी लिखा करें। अल्लाह तौफीक दे किसी को नाम बताए तो नाम बताया करें कादरी नाम के आगे लगा के। लेकिन हमारा तो मामला ये है कि हम कादरी उदरी नहीं लगाते, हम क्या लगाते? खान, अंसारी, राइनी, फलाना ढिमका, बिरादरी बताते हैं। क्या जरूरत है बिरादरी बताने की? जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताएंगे ना। अभी यहाँ तो जरूरत इस चीज की है, इसलिए हो मेरे भाइयों, हाँ तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे आपको कि अपने नाम के आगे क्या लिखेंगे? कादरी। और ना लिखे तो कम से कम बोला करें कादरी। अब एक आखिरी बात बताएं और चलते चलाते 2-3 शेर में पढ़ रहा हूँ, आप जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बाबा इसकी आवाज बढ़ाओ। उस दिन जैसा माइक आज चलाया नहीं, तुम्हारे घर का था ना, इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और हम तुम्हें कुछ इसलिए नहीं कह पाए कि भाड़े पे आया नहीं है। भाड़े वाला आया होता ना तो उसकी तो हम सत्यानाश कर देते, क्योंकि इसी के दम पे हम लोग चलते हैं। ये नहीं रहेगा तो समझ लो अपना तो इंतकाल होना पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा इको बढ़ाओ। माँ से, अपने माँ से कितने लोग प्यार करते हैं? जरा माँ के नाम पे जोर से कह दें सुभान अल्लाह। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, और माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से जरा हाथ उठा के जोर से माँ के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम की माँ का नाम क्या था पता? फातिमा उम्मुल खैर। अच्छा, गौसे आजम इबादत भी बहुत करते। गौसे आजम के बेटे कितने थे पता है? गौसे आजम की औलादों की तादाद थी 49, एक कम 50 बेटे थे गौसे आजम। समझ रहे? इसलिए गौसे आजम से प्यार है। इधर मेरी तरफ देखिए भैया, पीछे वालों थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो, थोड़ा जोर से एक बार माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अगर बात सच्ची हो और माँ से सच्चा प्यार हो तो मुस्कुराइए, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। जोर से माँ बाप के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। एक शेर और सुनिए, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कमाने के लिए देश विदेश परदेश चले जाते हैं ना, या कभी आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, आपका फोन नहीं लगता, और अगर शाम को आने में देर हो जाना तो अल्लाह की कसम माँ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बार बार ये रास्ते की तरफ नजरें उठती हैं कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। आप थोड़ा सा प्रदेश जाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई जाते हैं ना, आप घर पे जाते हैं, आप अपने प्रदेश में रहते हैं, लेकिन माँ का दिल घर पे धड़कता है। आप बीमार वहाँ पड़ते हैं, हिचकियाँ माँ को घर पे आने लगती है। ये वो ममता है, बच्चों से कनेक्शन ऐसा है ना कि माँ अगर बूढ़ी भी हो जाए ना तो उसके बच्चे उसके बड़े प्यारे होते हैं। बच्चे का बुढ़ापा माँ के सामने आ जाए, लेकिन है तो बच्चा ही ना माँ के आगे। एक शेर पढ़ता हूँ जरा सुनिए। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं।
ماں نہیں تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار ہیں. ہچکیاں ارے ہچکیاں آتی ہیں لیکن تو آتا ہی نہیں. ہچکیاں آتی ہیں لیکن تو آتا ہی نہیں. ہچکیاں آتی ہیں لیکن تو آتا ہی نہیں. آج میرے لال آج میرے لال اب تو آج میرے لال اب تو حسرت دیدار ہے. ارے ماں نہیں تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار ہے. ماں نہیں تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار ہے. آج میرے آج میرے آج میرے لال ماں تیری بہت بھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت میدان تاج شریعہ، عظمت والدین، شان والدین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایک شعر سنے. شان کیا ہے ماں کی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا، تمہارے بدن میں کیڑے پڑ جائیں کیڑے، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی. بھائی تم سے الگ ہو جائے گا، بہن تم سے بات کرنا بند کر دے گی، بیوی تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن تمہارے بدن میں کیڑے بھی پڑ جائیں نا تو تمہاری بوڑھی ماں تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. ماں کی ممتا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. ماں اگر سلامت ہے نوجوانوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا سب سے امیر بیٹا وہ ہے جس کے گھر پہ ماں باپ سلامت ہوں. دنیا کا سب سے غریب بیٹا وہ ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. تمہیں کیا لگتا ہے دولت ہے تو تم امیر ہو، گاڑی ہے تو تم امیر ہو، بنگلہ ہے تو تم امیر ہو، بیپار ہے تو تم امیر ہو؟ یار آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، آپ نے ہمیں چائے پلائی، آپ نے محبوب بھائی کو بلایا، آپ نے امام صاحب کو بلایا. ہم لوگ آپ کے لیے دعا کرتے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو تب ہے جب تم نے اپنی ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کری، جب تم نے اپنی بیمار ماں کو ایک ٹیبلٹ لا کے نہیں دیا، جب تم نے اپنی پریشان ماں کی پریشانی نہیں پوچھی. ٹھنڈ میں ماں ٹھنڈ سے مرتی رہی، تم اجمیر کے ٹکٹ پہ ٹکٹ بک کراتے رہے، تم ہر نوچندی بارگاہ غازی میں جاتے رہے. لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے سارے بابا تب راضی ہوں گے جب گھر میں تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں. اور دنیا کا کوئی بابا راضی نہیں ہوگا اگر گھر میں ماں باپ. ایک نہیں 1000 بار تم حج کرنے چلے جاؤ، کعبہ دیکھاؤ، مدینہ دیکھاؤ، لیکن گھر میں اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو پھر تمہارا کعبہ مدینہ دیکھنا بھی بیکار ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر غریب ہو، مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، جہاز کا پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو ایک کام کرو. کیا پتا ہے؟ ایک کام کرو، صبح اٹھو، محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لو، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنی سستی ہے جنت، اتنا سستا ہے تمہارا حج. ماں ہے، محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لو. لیکن یہ ہمارا نوجوان چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، باہر جاتا ہے بیوی سے روز ویڈیو کال 1-1 گھنٹہ باتیں کرتا ہے اور اپنی ماں سے آتے وقت خیریت بھی نہیں پوچھتا ہے. کما کے آتا ہے تو بیوی سے پوچھتا ہے کچھ لانا ہے تو بتاؤ، بچے سے پوچھتا ہے کچھ لانا، بیٹی سے پوچھتا ہے کچھ لانا، دوستوں سے کہتا ہے کچھ کھانے کا من کرے تو بتاؤ. لیکن آنے سے پہلے کبھی ماں سے نہیں پوچھتا اماں تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو. کیا لگتا ہے تمہیں تمہاری نمازیں تمہیں بچا لیں گی؟ تمہارے روزے تمہیں بچا لیں گے؟ تمہاری یہ 11ویں 12ویں تمہیں بچا لیں گے؟ ماں ناراض ہے تو یہ کوئی چیز تمہارے کام آنے والی. ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا. ماں موت کے بستر پہ ہوتی ہے، دنیا نہ جانے کیا کیا تمنا کرتی. ماں کی آخری تمنا ہوتی مرنے سے پہلے میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، یہ تمنا. لیکن موت کے بستر پہ ماں رہتی ہے، کیا کہتی ہے سنیں. موت سے ارے موت سے شکوا نہیں ہے، دیکھ لو بس ایک نظر. موت سے شکوا نہیں ہے، دیکھ لو بس ایک نظر. موت سے شکوا نہیں ہے، دیکھ لو بس ایک نظر. زندگی اب میں
तेरी बहुत बीमार है, आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। और आखिरी शेर, हजरत ज़ैनब का काफिला जब करबला के मैदान से यजीद के दरबार में पहुंचा ना, यजीद ने हजरत ज़ैनब को बुलाया और कहा, ओ ज़ैनब, तुम्हारे भाई को मैंने कत्ल नहीं किया, तुम्हारे भाई का कातिल मैं नहीं हूं, बल्कि हुसैन मेरे सामने आते तो मैं उनको माफ कर देता। हजरत ज़ैनब ने गरजदार आवाज में कहा, खबरदार अपनी बकवास बंद कर ले, एक बात बता, कल जब मैदान महशर होगा मेरा रब अदालत के तख्त पे जलवा फरमा होगा, यजीद के दामन पे हुसैन के कत्ल का थप्पा लगा होगा, मेरे नाना हुसैन का सर लेकर रब की बारगाह में तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, यजीद बता तब तेरी सुनी जाएगी कि मेरे नाना की सुनी जाएगी। इतना सुनते यजीद थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ओ ज़ैनब, तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसी पूरे मंजर को एक शेर में पेश करता हूं, जरा एक बार माँ बाप के नाम पे जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। किसमें है, अरे किसमें है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल, किसमें है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल, किसमें है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल। ज़ैनब